ये पीछे वाले आवाज आ रही है ना? ठीक। पहले बुक देखना, यहाँ लिखा है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, और ये है शशि थरूर की है। क्या शशि थरूर की पहले भी हमने याद की है? कोई एक बता देंगे? इन ग्लोरियस एम्पायर, एन एरा ऑफ डार्कनेस इन्हीं की थी ना? ठीक है, एरा ऑफ डार्कनेस इन्हीं की थी, शशि थरूर की है। पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। केरला वाले भी इनकी थी ना, गेट्स गॉड्स ओन कंट्री वाले ही, तो वो हमने याद कर ली थी। और अब एक और इनकी है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, यानी कि भारत का। कोई कमेंट क्या आ रहा है? गलत तो नहीं आ रहा? बोल दे। तो देखना, ये कहना चाह रहा है कि इंडिया यानी कि भारत है, कि भारत का जो है ना, ये द फ्यूचर इज नाउ। मैंने कहा द फ्यूचर इज नाउ, क्या बनाया था मैंने? हाँ, देखो इसको ऐसे करेंगे कि आपको सबको पता है। देखो अभी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है ना। पिछला मैच पाकिस्तान हार गया, और इंडिया, इसीलिए हमने आपको दिखाया नहीं था उस दिन। वो आप देखते तो फिर ये जीत जाती ना। को इसीलिए इंडिया जीतती इसीलिए है, जब तुम मैच नहीं देखोगे ये। तो देखिएगा एक बार। अब सबको लग रहा है, पूरे वर्ल्ड को, कि जो भारत है ना, वो हर क्षेत्र के अंदर एक तरह से, वो टेक्नोलॉजी में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, कुछ भी हो, सबको अब यही लग रहा है कि अगला जो भविष्य है ना, वो किसका है अब भारत ही भविष्य है। इसी की तरफ देखना पड़ेगा, यानी इसका मतलब है कि भारत ही भविष्य है। इसका मतलब छोटे मोटे देश तो अपने देश के सामने थर थर कांपते होंगे, ये तो इसका थर थर कांपना मतलब सशस्त्र हो रही है। उसके बाद देखिएगा, 3000 स्टिचेज, शशि से शीश। हाँ कर सकते हैं, ये थर थर वाला थोड़ा के कंटिन्यू करते आ रहे हैं नहीं है, तो थोड़ा सा क्या जल्दी जाता है दिमाग में, हो सकता है वैसे ही। लिखा है 3000 स्टिचेज। आप मुझे बताइए पहले कि सुधा मूर्ति की कोई बुक याद है क्या? कौन सी बहू? डॉलर बहू, वाइज एंड अदरवाइज, ये भी इन्हीं की थी ना? ठीक है। अब देखो, थ्री का मतलब कितना? तीन। थाउजेंड यानी स्टिचेज यानी टाके। वो कह रहा है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में जब उसको लेकर गए नहीं है, तो कितने टाके लगाए? 3000 टाके लगाए, तब जाकर क्या हुआ? सूदा हुआ। सूदा मतलब सीधा हुआ। कितने टाके लगाए? 3000, ये तब जाकर वो सीधा हुआ ही है। सीधा मतलब कि सुधा मूर्ति है। उसके बाद देखिएगा, यहां लिखा है फ्रीडम बिहाइंड बार। किरण बेदी की हमने पहले भी याद की है। देखो एक तो हमने याद की ब्रूम एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, और फियरलेस गवर्नेंस। एक हमने ये याद कर ली है। किरण देसाई, विरासत का लॉस हुआ, इसीलिए किरण देसाई। और यहां देखिएगा कारण क्या था उसका देश आने का, वैसे हमने लिंक किया था। फ्रीडम बिहाइंड बार, ये फ्रीडम मतलब आजादी, और किसके पीछे आजादी?
बार के पीछे खुली आजादी है जी, जो करना वो करो। इसका मतलब इसके पीछे कारण बड़ा होगा, हो सकता है इनकी जान पहचान हो, इसलिए उनको फ्रीडम मिली हुई है कि बार के पीछे कुछ भी करो जी, ये पूरी फ्रीडम है। इस कारण बड़ा होगा मतलब किरण बेदी है। उसके बाद देखना वर्ड है प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। देखो एक हमने याद किया था पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये किसकी थी? शशि थरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर तो सुशील कुमार है, और एक हमने याद किया था रस्किन बॉन्ड, ये याद है ना पूरी, एक शशि थरूर। इन दोनों की बहुत सारी बुक लिखी हुई है। अब यहाँ देखिए पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर तो था शशि थरूर का ही है, विवादास्पद ही है। अब प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, यानी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको हर कोई क्या करे, तो जाहिर सी बात है ऐसा कैसा प्राइम मिनिस्टर होगा? सुशील होगा जी, एक तरह से बिल्कुल विनम्र कैसे सुशील कह सकते हैं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को तो हर कोई याद करेगा ही। क्रॉस स्वॉर्ड सी, पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वॉर विद इन, शुजा नवाज। पहले आप बताओ क्रॉस कनेक्शन किसके थी? जुगल हंसराज की। क्रॉस कनेक्शन थी जुगल हंसराज की, और क्रॉस स्वॉर्ड किसकी है? शुजा नवाज की। अब आज आपने देखा होगा, अच्छा नवाज शरीफ का नाम सुना आपने? ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था शायद पहले ये। और इसको पता है क्या सजा मिली? देखो शुजा यानी कि सजा, सजा मिली थी नवाज शरीफ को ये, कि इसकी वजह से पूरे देश में देखो माहौल कैसा हो गया था, ऐसा। और तलवारें कैसे थी? ऐसे, ये इसका इसको काटना और ये उसको काटना, और इसकी सजा नवाज को ये मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर का पद गंवाना पड़ा ये। तो मैंने कहा ये हो जाएंगे यहाँ से सुजा नवाज का ये। पांच यहाँ लिखी है। अब देखना ये एक का क्या था? ससेतरु। दो का क्या था? क्या था? क्या? ठीक, अन टू द लास्ट। और ये है जॉन रस्किन की। और ये कह रहा है लास्ट तक। कब तक है? लास्ट तक। तो लास्ट तक, अरे रुको, चाय नहीं यार, मेरे दर्द हो रहा है ज्यादा। ये कह रहा है कि जॉन यानी कि जान। अरे रुको, जॉनी से भी कर देंगे। जॉन यानी कि जॉनी लीवर की बात कर रहे हैं ना? ठीक है। हाँ, अरे जॉन यानी कि जान, वो कह रहा है कि जान लास्ट तक। और जान कह रही है कि जी रिस्क है। हाँ, लास्ट तक तो चल जाएगा मामला, लेकिन रिस्क बड़ी है। तो यानी हो जाएगा जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट ईयर। सर्किल ऑफ रीजन है अमिताभ घोष। क्या हमने सी ऑफ पप्पीज याद किए? शेडो, शेडो लाइन। और यह है अमिताभ घोष ये। देखो वो दो याद कर चुके, तीसरा कर लेते हैं। अमिताभ जो है ना, बॉलीवुड में ही क्यों घुसे, उसका एक रीजन था, क्योंकि इनका सर्किल ही ऐसा ही था। देखना एक बार ये, अमिताभ का घुसने का रीजन बॉलीवुड में यह था क्योंकि इनका फ्रेंड सर्किल ही ऐसा ही था ये। तो सर्किल ऑफ रीजन भी चली जाएगी अमिताभ घोष की। लिखा है हिडन हिंदू, अक्षत गुप्ता ये। और वो कह रहा है कि अक्सर आपने देखा होगा जो हिंदू एक तरह से ही है, वो कैसे रहता है? गुप्त ही रहता है। गुप्त मतलब हिडन, ये तो ये चला जाएगा अक्षत गुप्ता ये। यहाँ है बृहद कथा गुणाद्या। देखो कहते हैं कि जिसके अंदर क्या होते हैं? गुण होते हैं ना ये। वही आपको बड़ी, वृह यानी कि बड़ी, एक तरीके से क्या कथा, बड़ी कथा वही सुना पाएगा जिसमें एक्चुअल में क्या है? गुण है ये। तो ये हो जाएगा यहां से गुणाद्या। यहां लिखा है, क्या कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? ठीक, ठीक है ना?
यहाँ लिखा है ऑटोबायोग्राफी। अब मुझे आप बताइए पहले कि ये मेरी कहानी याद है किसकी थी? और डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी यानी कि खुद की कहानी। खुद की कहानी मतलब ऑटोबायोग्राफी। ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है। ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है? जवाहरलाल। जो मेरी कहानी उससे रिलेट कर देंगे इसको। एक का क्या था? जॉन रस्किन। हो गया याद? ठीक। और ये अमिताभ घोष। अक्षत गुप्ता। गुणाद्या। अब है, अब देखो एग्जाम में क्या पूछता है। अगर आपसे पूछता है एन ऑटोबायोग्राफी, तब तो चली गई किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। अगर आपसे पूछता है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये वो किसकी है? नीरद सी चौधरी। और आपको पता है कि कौन सा व्यक्ति नारद बन रहा है, कौन सा व्यक्ति आजकल, क्या पता चल जाता है आपको? पता नहीं चलता है एकदम कि किसने नारद मुनि वाला काम कर दिया, किसने चौधरी वाला काम कर दिया। देखो अननोन का मतलब, अननोन यानी अज्ञात, यानी पता ना लगना। इंडियन यानी भारतीय। तो मैंने कहा इस भारत के अंदर तो क्या है कि आपने जनरल देखा होगा, पता ही नहीं लगता कि कौन सा आदमी तो नारद मुनि का काम कर रहा है और कौन सा चौधरी का। ये तो ये हो जाएगा नीरद सिंह चौधरी। यहाँ है ब्रह्म सूत्र। ये पहले मुझे बताइए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद है क्या? इंडियन फिलोसॉफी है। और क्या था? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इसका मतलब दो के बाद तीसरी आएगी तो वही आएगी, फिर और नहीं पूछेगा ये। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ही लिखा हुआ है ये। और आपको सबको पता है कि अगर हमें दर्शन हो जाए किसके? राधा और कृष्णन के, तो ऐसे लगता है जैसे मानो क्या मिल गए हो? वर्मा जी मिल गए हो। ये तो मैंने कहा ब्रह्म सूत्र है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रिजन डायरी। जयप्रकाश का नाम सुना है? जेपी आंदोलन, ये बिहार में हुआ था ये, है किसी को याद? और बहुत बड़ा इनका संघर्ष था एक तरीके से ये। और इंदिरा गांधी सरकार को गिरा भी दिया था शायद इन्होंने ये। ऐसा ही है ना मैटर। बिहार में एक छात्र नेता थे शायद पहले ये, राजनीति में आए थे, जयप्रकाश नारायण, जो समाजवाद के लिए काम करते थे, बेसिकली समाज के लिए एक तरीके से ये वही है जयप्रकाश नारायण। और कई बिहार के बड़े बड़े राजनेता जो है अपने भाषणों के अंदर भी इनका नाम यूज में लेते हैं, जयप्रकाश नारायण का ये। हाँ जेपी, एक तरीके से जेपी आंदोलन ये। और इसी जयप्रकाश नारायण जब ये आंदोलन कर रहे थे, तो आपको सबको पता है कि आंदोलन जब करते हैं तो कई बार कहाँ चला जाना पड़ता है? जेल में। प्रिजन का अर्थ निकलता है जेल में। और वहीं बैठे बैठे इन्होंने देखो क्या लिख डाली थी? डायरी है। तो प्रिजन डायरी जो है वो है जयप्रकाश नारायण की। इसके अलावा इसका लिंक बनना थोड़ा सा मुश्किल है। लिखा है वाई सोशलिज्म। जब जयप्रकाश नारायण जेपी जब गए जेल के अंदर ही, तो इनके घर वालों ने एक ही क्वेश्चन उठाया कि इतना समाजवाद क्यों? क्योंकि आंदोलन करोगे तो जाहिर सी बात है जेल की हवा खाना, पैसे पड़ जाना, ये बहुत सारी चीजें हैं ये। तो मैंने कहा आसान नहीं होता है कई बार नेता बनना भी है, और आसान होता भी है नेता बनना भी, दोनों ही चीजें हैं ये। तो नेता बनना और पॉपुलैरिटी पाना, इसके पीछे बहुत बड़ी दिक्कतें आती ही है। तो मैंने कहा जब आदमी जेल में चला जाएगा तो जाहिर सी बात है घर वाले यही उठाते हैं क्वेश्चन, बोले आखिर क्यों इतना समाजवाद क्यों कर रहा है ये। तो ये इन्हीं के साथ ऐसे क्वेश्चन उठाए गए, यानी वाई सोशलिज्म लिखी गई है जयप्रकाश नारायण की है। कॉस्मोस। और ये कहना चाह रहा है कॉस्मोस जो है वो कार्ल सेगन की है। ये बताओ कैसे लिंक करें? काश, काश मौसम। खास
मौसम अच्छा होता और कल उसके साथ संग चलता। हाँ, किससे करे? कॉस्मेटिक आइटम से। हाँ हाँ, फिर आगे। आगे आप कर लो, है ना? हाँ, बोला आगे तो ये कह रहा है कॉस्मेटिक से कर लो, है। हाँ, एक बोलना। काल यानी कि कल। कल मेरे जब आएंगे कौन? साजन, वही लाएंगे क्या? कॉस्मेटिक आइटम। या कल मेरे साजन आएंगे, इसीलिए मेरे कसम कस लगी हुई है। हाँ, ऐसे भी याद हो सकता है। तो ये होगा काल से गण। एक का क्या था? नीरद सी चौधरी। ये उतनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जितनी है ऑटोबायोग्राफी। किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। इसका? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जेपी। सेक्युलर एजेंडा। सेक्युलर नाम सुना है? देखो, अरुण शौरी की पहले हमने की थी कोर्ट एंड देयर जजमेंट, याद है? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, ये हम भी याद कर चुके। तीसरी है यहां पर सेक्युलर एजेंडा। किसकी है? अरुण शौरी की। और आपको पता है सेक्युलर नाम सुना है? सेक्युलर मतलब धर्म निरपेक्ष। और आपको पता है कि अपने इंडिया में आए दिन नेता जो है ना, ये एक ही एजेंडा पर बात करते हैं, क्या? सेक्युलर सेक्युलर। चारों तरफ क्या मचाते हैं? शोर मतलब शोरी। शोरी मतलब कि अरुण शौरी। गैदरिंग स्टॉर्म, विंस्टन चर्चिल। और कहना चाह रहा है गैदर का मतलब क्या होता है? गैदरिंग, गैदरिंग भीड़, इकट्ठा होना। ही गैदर से बना है गैदरिंग। ये वो कह रहा है कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि क्या मचा दिया? और तूफान मचाए कि भीड़ इकट्ठा होगी, तो ये बात हमेशा कहाँ जाती है? चर्चा में। हाँ, चर्चिल यानी कि चर्चा। वो कहे चर्चा का विषय बना हुआ है एक तरीके से ये, क्योंकि वहां भीड़ इकट्ठा होकर तूफान मचा दी। तो ये हो जाएगा यहाँ से विंस्टन चर्चिल ये। उसके बाद देखना, रावण। अमिश त्रिपाठी। अमिश त्रिपाठी कम से कम 3 बुक पूछेगा आपको। पहली बुक हमारी स्टार्ट हो चुकी है ये, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, आपको सबको पता है ये त्रिपाठी लोग कौन होते हैं? पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं ये। और कोई माइंड मत करना, मैं केवल लिंक कर रहा हूँ ये। हाँ। और मैंने कहा रावण भी एक पंडित था, और बहुत बड़ा पंडित, विद्वान कह सकते हैं एक तरीके से ये। हाँ। तो मैंने कहा रावण एक पंडित था एक तरीके से ये। या रावण जनरली पंडित था, तो देखो क्या करता था? पाठ पढ़ता था। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिसको उसने क्या कर दिया हो, मिस किया हो ये। तो रावण एक बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा विद्वान था एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ऐसा कोई दिन नहीं था जिसने उसने मिस किया हो, और किसको किया हो? पाठ को एक तरह से ये। तो ये चला जाएगा रावण अमिश त्रिपाठी ये। लिखा है जस्ट फॉर लाइफ। एमाइल जोला है कि जोला है? हैं? सोला? जोला? 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 हाँ, जोलाओ। हाँ, देखो, लाइफ का मतलब जीवन। जेस्ट यानी क्या होता है? उत्साह होना, जोश होना ये। और वो कह रहा है कि इससे जब मैं पहली बार मिला ना, पहली बार मिला तभी उसके साथ झूला। और झूला। और यही लाइफ के अंदर देखो आदमी को क्या आता है? जोश। या मान लो वो झूलती झूलती आपको दे गई क्या? इस्माइल ये। देखना, ये इमाइल साउंड ऑफ इस्माइल। वो झूल भी रही थी, इस्माइल भी दे रही थी ये। अब ऐसी लाइफ हो तो हर आदमी में क्या होगा? जोश आ जाएगा ये। इस्माइल भी दे रही है, झूल भी रही है, अपना काम भी हो रहा है। तो यानी कि बहुत सा उत्साही। लिखा है मिथ। और ये है देवदूत पटनायक। पहले क्या है, ये जितने भी असुर लोग होते थे ना, ये देवता इनकी बात में आते नहीं थे।
लेकिन ये क्या करते थे, इतना मिथ इतना झूठ बोलते थे कि देवताओं को भी पटा लेते थे। ये देखना, ये देवदूत पटनायक, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ नाम है देवदूत पटनायक है। तो देव को भी मतलब देवताओं को भी ये क्या बोलते थे, मिथ। मिथ का मतलब क्या होता है, झूठ, कल्पित एक तरह से। तो मैंने कहा ये क्या करते, झूठ बोल बोल कर ये देवताओं को क्या कर लेते थे, पटा लेते थे। तो मैंने कहा ये हो जाएगा देवदूत पटनायक। ये यहाँ कुछ लिखी है, आप बता दो मुझे एक नंबर। अरुण विंस्टन अमेश त्रिपाठी, एमाइल जो, या दूसरा करूं, ठीक है, देवदूत पटनायक। संगीत कला प्रकाश, राम कृष्ण बुवा वाजे। ये कह रहा है कि बुआ को वाजे यानी बजाना, बाजा। हाँ, बुआ को बाजा बजाना आता है। बाजा बजाने का मतलब ये है कि सारे दिन वो भगवान राम और भगवान कृष्णा के ही बाजा बजाती रहती है। इसका मतलब अगर किसी के अंदर मान लो बाजा बजाने की कला है, तभी तो वो क्या गाता है, संगीत। तो संगीत कला प्रकाश होगा राम कृष्ण बुआ वाजय। उसके बाद देखना रिवोल्यूशनरी, ये अच्छा है ये, सचिंद्र सान्याल। और देखो कहते हैं कि रिवॉल्यूशन यानी क्रांति। क्रांति देखो तभी ला सकते हो आप जब हमेशा कैसे, सच सच रहेंगे ना आप। ये मैंने कहा अगर आप सच्ची बात बोलेंगे तो यकीन मान के चलिएगा आप हमेशा क्रांति ला सकते हैं। ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा सचिंद्र सान्याली है। हाँ, क्या करें, हाँ, सचिंद्र नाथ। मुझे ये याद है कि इसका सचिंद्र या सचिंद्र सान्याल हिंदी में है। सन्याल या सान्याल, सन्याल। अरे रुको एक मिनट, अच्छा सचिन सान्याल। फिर इसका मतलब है कि ये प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट होगा इसका ये। तो ये सचिन या सचिंद्र जो भी एक तरह से ये नाम इसका आएगा। देखेंगे एक बार गूगल, देख लेना। सचिन, हाँ यही आना चाहिए आप जो कह रहे हैं शायद। सचिंद्र है, सचिंद्र ही है, सचिन नहीं है, सचिन ही आएगा। लिखा है आपके पास में हैरी पॉटर बुक सीरीज। क्या जेके रोलिंग के पहले याद है, कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी हम याद कर चुके हैं। अब देखो ये हैरी पॉटर की जब ये आई थी ना मार्केट के अंदर, ये बुक वगैरह ये, तो ये ऐसे नहीं मिल रही थी। हर किसी को जाके कहाँ लगना पड़ रहा था, रॉ में ही है। तो जाके रॉ यानी कि जेके रोलिंग ही है। उसके बाद देखिएगा रीसेट, सुब्रमण्यम स्वामी। तो अगर मान लो आपके स्वामी नाराज हो जाए, तो स्वामी को मनाने का एक तरीका और है कि आप शुभ शुभ बोलो स्वामी को, फिर से क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। दोबारा से सेट करना हो तो शुभ शुभ बोल दो एक तरीके से। शुभ शुभ यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी है, या स्वामी जो है ना ये, चलो यही करता हूँ ये से। लिखा है, कोई क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि एक अनटचेबल हमने को याद किया था पहले, मुल्क राज आनंद। कुल्ली किसका था, और विलेज प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, मुल्क राज आनंदी। अब यहाँ कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद दैट शोज द क्रूल्टी ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये क्रूल्टी यानी कि, क्रूल्टी यानी कि निर्दयता। कास्ट सिस्टम का मतलब जाति का जो प्रथा है एक तरीके से, उसकी बात कर रहा है ये, जाति का जो व्यवस्था है उसकी क्रूरता को दर्शाता हो बेसिकली ये। और वो दर्शाता हो, और वो कौन सा था, अनटचेबल।
यानी टच नहीं, टच नहीं, इसका मतलब कास्ट वाला सिस्टम में नहीं है। जैसे आपने एक आर्टिकल 17 का नाम सुना होगा, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, तो वो कास्ट बेस के ऊपर कह सकते हैं हम ये। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा हुआ आपके। अरे पहले ये तो खत्म करें, सब कर दो। बहुत हो गई क्या? कितनी हो गई? 400 ज्यादा हो गई? नहीं, इतने तो नहीं होगी। अभी करते हैं इसको। इस क्लास को करने के बाद कोई एग्जाम में क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका। हाँ, इसके बाद में एक क्लास अभी और लेंगे, फिर उसके बाद 2 क्लास एडवांस लेंगे, 12 क्लास आएगी। एक क्लास लेंगे, फिर 2 एडवांस की क्लास बना रहे हो रही है। हाँ, एडवांस मतलब कि उससे ऊपर लेवल कोई उठा सके तो एक। हालांकि वैसे जो पढ़ा रहे हैं उसमें से मिल जाता है, इससे दिक्कत आती नहीं है। पिछली बार आज के 1 साल पहले जो वीडियो बनाया था वहां से भी मिल रहा था ये। अब ये कंटेंट पूरा अपडेट चल रहा है आपके। अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के। और कहते हैं कि जब देश को बनाने की बात आती है ना, ये देश को बनाने का मतलब ये है सुंदर, सुंदर है। चलो आपका करेक्शन उठा लेते हैं। देखो, नेशन का मतलब देश, मेकिंग यानी कि बनाना। ये कह रहा है कि देश को अगर बनाना ही है तो कैसा? सुरेंद्र यानी कि सुंदर। हाँ, तो आपका कनेक्शन अच्छा जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लिखा है एनिमल फार्म। याद है? 1984, जॉर्ज ऑरवेल। और ये इसी की थी। और इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। 1984 के अंदर एक, वो भोपाल गैस कांड कुछ ऐसा हुआ था क्या? हुआ था ना? तो देखो भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था, ये हमें सबको लगभग याद है क्योंकि छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है ये। तो उस दौरान भी क्या है कि बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफें हुई थी। और हर कोई हर किसी के घर में जा जाकर यही पूछ रहा था, और भाई अच्छे हो कि नहीं हो। देखना एक बार, ये हर कोई क्या पूछ रहा था, और अच्छे हो कि नहीं हो। एक तरह से उससे भी रिलेट कर सकते थे इसको हम, ये एक दंगों से रिलेट कर सकते थे ये। अब यहां देखिएगा, एनिमल यानी कि जानवर। और कहते हैं कि जानवरों का जो फार्म है एक तरह से वो हमेशा कैसा होना चाहिए? वेल। दूसरा हो सकता है एनिमल फार्म जहां होता है वहां हमेशा क्या मिलता है? वेल यानी कुआ। सुना है ना कुआ? तो मैंने कहा जहां आपको एनिमल फार्म मिलेगा, जिस घर में भी ऐसे कर सकते हो, जिस घर में भी आपको एनिमल फार्म मिलेगा वहां आपको एक कुआ तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी और वैल्यू। एक ऐसे लिंक हो सकता है। लिखा है 1 नंबर। देखो, बुआ को बजाने की कला आती थी। हाँ, और कला आती थी इसलिए वो संगीत गाती थी किसके? रामकृष्णा के। तो रामकृष्णा बुआ वाजे, ये लिखा है संगीत कला प्रकाश। सचित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुब्रमण्यम सुरेंद्र नाथ आबुल पर, ये तो सुना होगा। सुना है? देखो, बाबरनामा किसकी थी? तुजुक ए जहांगीरी। हुमायूं नामा। अब बात आ रही है अकबरनामा की। और अकबरनामा हो चाहे आईने अकबरी हो, किसकी है? अबुल। ये तो याद होगा आपको, ये काफी इजी भी है ये। लिखा है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, किसका है? ये भी याद होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वन स्टार रिवॉल्यूशन। देखो नाम ही ऐसा है कि 1 मिनट तो इस नाम को पढ़ने में लगेगी। मासा नोबू फुकू ओका। बताओ क्या लिखा है? मासा नोबू फुकू ओका। हाँ, ज्यादा साउंड मत निकालना।
अब देखना, कहते हैं रिवॉल्यूशन लाना है तो एक चिनगारी काफी, एक तिनका काफी है। सुना है? एक चिनगारी मतलब क्रांति ला सकती है। एक आग हो बस ये, एक तिनका हो, वो चिनगारी ला सकती, मतलब क्रांति ला सकती है एक तरीके से। एक तिनका ही काफी है ये। और अगर किसी के अंदर ऐसी आग हो तो यकीन मानिए वो क्रांति ला सकता है ये। और जनरली फिर मतलब यही आता है, देखो तिनका एक तिनका जो है ना पूरे घर को जला सकता है क्या? जला सकता है नहीं है? तो उस समय एक आवाज हो सकता है आपके मुंह से ये लगे कि माशाल्लाह, फूक देंगे इसको सबको ये। हाँ, तो देखना यहाँ से ये ऐसे बनता नहीं है। देखिएगा ये माशाल्लाह, फूक देंगे इनको एक तरह। जब क्रांति की बात होती नहीं है तब ऐसे होता है ये। तो एक दिन का ऐसे क्रांति लाकर लाया जा सकते हैं। हारुकी मुरा कामे। अब ये कह रहा है व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग, ये कह रहा है कि जब व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग, कि जब भी मैं बात करता हूं तो किसके बारे में बात करता हूं? रनिंग की। देखो रनिंग करोगे तो क्या करोगे? हार जाओगे। हारना मतलब थकना। देखना एक बार ये, वो कह रहा है कि मेरे अंदर कमी यही है, मुराकामी, यानी कि मेरे अंदर यही कमी है कि मैं हार जाता हूं। बोले कब? जब भी मैं बात करता हूं किसकी? दौड़ने की। तो ये हो जाएगा हारुकी मुरा कामी। ये वर्ड है यामा। सुना है ये? भारत भारती किसकी थी? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। और यामा किसकी है? महादेव वर्मा की है। यहां है चार। ये इसका क्या था? दोनों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका क्या था? सुरेंद्र नाथ नहीं, नेशनल वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या था? मासा कुकू ओका। याद हो जाएगा। क्या था? हारोकी मुराकामी, महादेव वर्मा, नीति नीति सार। हाँ। और ये है कामंदक। कामंदक ही है ना नाम ये? हिंदी में कामंदक होगा ये। कामंदक है, कामंदक है। देख लेते हैं एक बार। एक्चुअल में बुक्स का वाले के ऑथर के क्या है कि आप इंग्लिश में याद करोगे तो ज्यादा जल्दी याद रहता है। भोजपुरी में याद करवाए। कामंदक ही है ये। कामंदक नीति सारी। भोजपुरी में करवाए। भोजपुरी का मुझे कोई वर्ड ही याद नहीं है। नीति सार को भोजपुरी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नीति सार ही बोलेंगे। और कामंदक को क्या बोलेंगे? देखिए, आपको सारी नीतियों का सार तभी पता चल सकता है जब आपकी होगी क्या? कमांड होगी नहीं है, तभी आप सारी जितनी भी नीतियां हैं उनका सार पता लग सकता है। तो ये हो जाएगा कामंदक की। उस है? क्या कह रहे हैं? भोजपुरी वर्ड नीतिया सारिया, क्रिया चरित्र। देखिए कैसे होगा। चिलम किसको बोलते हैं? साला ये चिलम होती है। हुक्के के ऊपर जो होती है ये। हाँ। अरे रुक जा, उड़ जाएगा तू, इतना ही तो है। 100 ग्राम वजन नहीं है, बात करता है तो। अच्छा। देखो, अगर मान लो, देखो छोटो यानी कि छोटा। मान लो आपने किसी के घर वालों को ये कहा कि जी जाओ जाओ जाके देखो तुम्हारा छोटा क्या पी रहा है। फिर पता हम क्या बोलते हैं? सच बोल। हाँ। देखने एक बार, सत्य यानी कि सत्य बोल एक तरह से ये कि क्या वाकई में पी रहा है कि ये, कि हमें भरोसा होता है कि छोटा नहीं पिएगा। तो कह रहा झांक कर देख ले, झांक कर देख ले छोटा क्या पी रहा है। चिलम पी रहा है ये। बोले सच बोल, सच सत्य बोल एक तरह से। तो मैंने कहा सत्यजीत रॉय की है,
जाकन चोटो चिल्लम, ये फ्रीडम इन एक्साइल, दलाई लामा। और आपने दलाई लामा का नाम तो सुना ही होगा। आपको सबको ये पता है, एक्साइल यानी क्या होता है? देश निकाला। जब देश से निकाला गया दलाई लामा को, देखो देश से निकाल, एक तरह से इनको ऐसा लगा जैसे क्या मिल गई हो, फ्रीडम मिल गई हो। देश से निकाला गया था इनको ये। हाँ, तो ये दलाई लामा को ही निकाला गया था ये। तो मैंने कहा कि यहीं से हो जाएगा कि देश से निकाला गया, तो इनको लगा कि आजादी मिल गई बोलने की अब ये। और वो किसको मिली थी? दलाई लामा को। क्या हुआ? मतलब मेरी ऑनलाइन क्लास आ रही है, नहीं वरना तो इसमें कनेक्शन में खतरनाक बना सकता हूँ। वो गाना सुना होगा ना आपने, लांबा लांबा घूंघट है। तो मैं, मेरी मजबूरियां है ना ये, कि मैं क्लास में बोल नहीं सकता चीजें। जय जवान, याद है ये तो। रिम इकोस एंड रिफ्लेक्शन, कथक। शोभना नारायण नाम सुना है? शोभना नारायण एक डांसर है। हाँ, और वो डांसर है किनकी? कथक के एक तरीके से ये। तो देखो अगर आप ज्यादा इको करेंगे, इको का मतलब आवाज, अगर ज्यादा आवाज करेंगे, ज्यादा इको होगी, तो घर वाले एक ही बात कहते हैं, भाई ये तेरे को शोभा ना, शोभा ना, शोभा नहीं दे रहा तेरे को ज्यादा इको करने का, एक तरह से ये रिदम, रिदम सुना है वर्ड, लहजा। अब ज्यादा ही लहजे में नाच रहे हैं, इको कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तो ये बात शोभा नहीं देंगे, यानी कि शोभना नारायण ये। लिखा है नेम सेक झुम्पा, झुम्पा लाहिड़ी की भी दो बुक पूछी हुई एग्जाम के अंदर ये। और वो दोनों ही, मतलब है तीन लेकिन दो मेनली आती है एग्जाम में ये। तो बताओ कैसे याद करें इसको? नेम सेक ये बुक का नाम है। नेम सेक का मतलब क्या होता है? सिमिलर नाम। ये हमने साहब वन वर्ड में याद किया है क्या? हाँ, नहीं ईडीएम में नहीं होगा, वन वर्ड में होगा। नेम सेक ये। और ये है झुम्पा लाहिड़ी। बताओ कैसे करें? जुपा ले रही, पंपी ले रही, और मतलब कि क्या ले रही है? पंपी मतलब ये, अरे एक सुनने दो एक बार। क्या कह रहे हैं? पप्पी लहरा सिंगर है, सिंगर है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि पप्पी लहरी एक सिंगर है? अच्छा, पप्पी लहरी एक जैसा है? पप्पी लहरी एक जैसा मतलब? नेम से का मतलब सिमिलर नाम, समान नाम। ये कोई सिंगर का नाम है? ये सुना है कि पीछे वाले बताना? सुना है? पीछे वाले कह रहे नहीं सुना। पप्पी लहरी, बम्पी, बम्पी लहरी। अच्छा, बम्पी लहरी। चलो दूसरा करते हैं, और ये भी करते हैं, रुको एक बार। हाँ, अरे कुछ और खुल जाता है। नहीं, अभी कल परसों खुल गया था तुम्हारे ही, ऑनलाइन और चली गई वो क्लास। हाँ, इसका, इसका देखो ऐसे हो सकता है, बहुत बड़ा सिंगर है।
अच्छा ये है क्या वो? ये तो बहुत बड़ा है। नहीं ये तो बहुत बड़ा है ये। मुझे नाम नहीं पता था इसका, ये नाम है। इसके गाने बहुत बढ़िया है। तो बप्पी लहरी जो है। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि बप्पी लहरी का और झुम्पा लहरी का नाम सिमिलर है, नेम से। झुमका लायरे। नहीं नहीं, वो सही है इनके वाला ही। जो बम्पी जो लहरी एक्ट्रेस है वो एक जैसा मतलब ही। एक और कर दो फिर आगे चलेंगे। इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज, ये भी इन्हीं की है। मेलाडीज का अर्थ निकलता है बीमारी। हाँ इलनेस कह सकते हैं। तो बताओ कैसे करें। हाँ कंफर्म। ठीक है चलो, ये सही आ जाएगा इनका कनेक्शन अभी है। देखिएगा। बम्पी लहरी जो है, पास अभी हो चुके हैं क्या? खत्म हो गए? अरे पीछे वाले क्या चल रहा है? हाँ मतलब बम्पी लहरी पागल है। जुम्पा लहरी, उसको बोल क्या गलती की है? अच्छा वो ये कह रहा होगा मैं ऑनलाइन जो नहीं दिखा रहा। नेमसेक यानी कि जुम्पा लहरी है। तो आपने कहा कि बम्पी लहरी जुम्पा लहरी एक सा नाम है ना। और बम्पी लहरी की जो मृत्यु हुई थी वो किसी बीमारी से हुई थी। तो मेलाडीज का मतलब ही होता है बीमारी एक तरह से। ये इंटरप्रेट नहीं होता, अनुवाद करना एक तरह से, व्याख्या करना ये। उसके बाद देखिएगा, लिखा है यहाँ पर सात ही है। एक का बता दो आप। क्या था? नहीं नहीं, इसका क्या था? कामंदक ये। हाँ कामंदक है। और इसका सत्यजीत रॉय। कौन सा लामा? दलाई लामा। क्या था? शोभना नारायण ये। चुम्पा। और ये भी इसी का हो जाएगा। इसको एक ही स्टोरी में लिंक कर देंगे हम। यहाँ है करेज एंड कमिटमेंट। मार्गरेट अलवा, नाम सुना है इनका? छोटे छोटे क्लास में हम सुना करते थे इनका नाम ये। देखो आपको सबको पता है, अगर किसी आदमी में क्या है, क्रेज और कमिटमेंट है, तो हर कोई आदमी यही कहेगा, बोले कि है क्या, ग्रेट है ये, मान गए रे तेरे को ये। मैंने कहा मान गए रे तेरे को, तो कैसा है? ग्रेट है। मान गए रे ग्रेट यानी कि मार्गरेट अलवा। उसके बाद देखिएगा, कुमार संभव कालिदास। देखो जब दशा खाली होती है ना ये, जब घर की दशा खाली हो, जब दशा खाली होती है तो घर वाले यही कहते हैं, कुमारे कुमारे मतलब कमा रहे, जितना संभव हो सके, चाहे 100 रुपए कमा रहे हैं चाहे 200 ही कमा, बोले कमा रहे तो सही एक तरह से ये, जब दशा कैसी होती है, खाली होती है। यानी कि कालिदास, कालिदास के पहले भी याद किए। मेघदूत। कौन सी? मेघदूत याद किए हैं। लिखा है पैशन फॉर डांस, यामिनी कृष्णा मूर्ति। और देखो पैशन के प्रति इतना डांस है, इतना जुनून है कि ये सामने क्या करती है, किसकी मूर्ति रखती है? कृष्णा की मूर्ति रखी और वहीं पर क्या करना, डांस करना। इतना जुनून था एक तरह से ये। तो ये चल जाएगी यामिनी कृष्णा मूर्ति। हम इनको पढ़ेंगे बेसिकली डांस वाले चैप्टर में, ये जो डांस का चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे इनको ये। क्लासिकल डांस के अंदर इनकी चर्चा होगी ये, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ है ये, यामिनी कृष्णा मूर्ति का ये। लिखा है भरत हरि। और इन्होंने 3 बुक लिखी है, कौन कौन सी? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक ये। और आपको सबको पता है, भगवान भरत का नाम सुना होगा आपने।
हरि, हरि यानी कि भगवान। कौन से भगवान? भरत भगवान। आपको सबको पता है भरत भगवान की नीति यानी पॉलिसी बिल्कुल फिक्स थी एक तरीके से। जब भगवान राम जीवन जी रहे थे कौन सा, तब तक इन्होंने कोई श्रृंगार नहीं किया था। ये तो देखिएगा एक बार, ये शतक यानी 100, मतलब भगवान व्रत की जब भगवान राम चले गए थे वैराग्य का जीवन जीने के लिए, तो 100 दिनों तक इन्होंने अपनी नीति बना ली थी कि ना तो कोई श्रृंगार करना, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, बहुत बड़ी तकलीफें लेना ही है। और ये किसने ली थी? व्रत हरि ने, एक तरह से नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। ये यहां लिखा है कौटिल्य ऑल्सो आइडेंटिफाइज एज विष्णुगुप्त, याद है? कौटिल्य को हम चाणक्य भी कह सकते हैं, विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां करेज एंड कमिटमेंट, मार्गरेट अल्वा। क्या था? यामिनी कृष्णा व्रत हरे। और ये क्या था? हाँ, कौटिल्य। चेतन भगत। चेतन भगत एक ऐसा राइटर है जिसके नोवेल के बेस पर कई मूवियां बनी है। एक मूवी आई थी काए पहुंचे। अरे क्या चल रहा है तुम्हारा पीछे? क्या खा रहा है? पानी पी रहा है? पी लिया? पानी पीता चार को डिस्टर्ब क्यों करता है? कुछ और तो नहीं? नहीं यार। हाँ, देखना चेतन भगत ही है। देखो वैसे इसमें लिंक बनता नहीं है चेतन भगत का, लेकिन हम कोशिश कर ले, ये सारे याद है, देख लेते हैं ये। चेतन भगत की अगर हम बात करें तो इनकी एक मूवी बनाई थी, काई पो छे, यानी काई पो छे। हाँ, ये मूवी इन्होंने बनाई थी इसी के नॉवल के बेस पर, ये थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ के बेस पर ये। तो और ये बहुत बड़ा मतलब कि एक तरह से लेकर गई है, टू स्टेट्स में बनाई है। ठीक, किसकी? रुको रुको, ऐसा करते हैं, आपने नाम सुना होगा एक, वो सुना होगा स्लोगन वगैरह, लड़की हूं लड़ सकती हूं। किसकी? किसने बोला था ऐसा कि लड़की हूं और लड़ सकती हूं? प्रियंका गांधी ने बोला था ये। और प्रियंका गांधी ने शुरुआत जब की थी इसी इलेक्शन के बीच में, मत बोलना नहीं तो लाइन टूट जाएगी पूरी है। प्रियंका गांधी, उसने कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। और आज देखो पार्टियां जो है ना, ये सारी की सारी पार्टियां चेत गई है। चेतना समझ रहे हैं? जागना। अब भाग रही है एक तरह से, जब जब से इसने बोला है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी एक क्या है? क्या है? इंडियन गर्ल। इसने बोला कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, इनका निशान क्या है? तो इसने इशारा कर दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। 5 मतलब कितना? 5 पॉइंट। ये लड़की कैसी है? इंडियन। इसका असर भी हुआ। 2 राज्यों में इन्होंने सरकार बनाई, 2 स्टेट्स में ये। और 2 राज्यों में जब इन्होंने सरकार बनाई, इन्होंने कहा कि जी हम इंडिया को अब कैसा बना देंगे? औसम बना देंगे, जैसा भारत का युवा चाहता है हम क्रांति ला देंगे। और किसकी तरह? 2020 की तरह। ये तो देखिएगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, किसने बोला? प्रियंका गांधी ने। सारी पार्टियां चेतने लग गई। चेतना यानी कि चेतन भगत ही है। और जब इसने बोला कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, 5 पॉइंट। ये आ गया इस जगह, वन इंडियन गर्ल ये होगी। राज्य कितने राज्यों में सरकार बनाई? 2 में बनाई है। और इन्होंने कहा कि हम भारत को कैसा बना देंगे? औसम बना देंगे। ये जैसा भारत का युवा चाहता है वैसी हम क्रांति ला देंगे 2020 की स्पीड की तरह। अब एक बचा कौन सा? थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। मूवी का नाम क्या था? काई पो छे। कितने वर्ड आ रहे हैं? इसीलिए थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ। समझ गए? तो ये इसी के ऊपर बहस थी। तो ये सारी जो है इसी की है, चेतन भगत की। चेतन भगत की एक और पूछता एग्जाम में
पहले इसको देखते हैं, आंग शान शू की। कैसे करे आदि? सासू की? सासू की क्या करेगा? कहाँ जा रहा है? थोड़ा शांति से बैठा कर, कम लगेगी। देखो नाम है आंग सान सू की। अभी हमने याद किया था वन स्टार रिवॉल्यूशन, वो थी मासा नोबू फूकू ओका, याद है? वन स्टार रिवॉल्यूशन ये। अब है यहां पर फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सान सूकी। रुको, देखो दो तीन तरीके से हो सकता है। आदमी जब ये चाहता है कि मैं डर से क्या मिल जाए, आजादी, इसके लिए आन बान शान शू लड़ूंगा, देना एक बार ये। क्या चाहिए? आजादी। किससे आजादी? डर से आजादी। डर से आजादी चाहने का मतलब है कि इसके लिए आदमी कैसे लड़ेगा? आन बान शान शू, यानी हो जाएगा आंग शान सू और की। तो ये ऐसे निकलेगा ही। सासू से भी कर सकते हैं। अनुराधा रॉय, स्लीपिंग ऑन जुपिटर। जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह, सुना है ये? अब आपको मौका मिल जाए मान लो सोने का, और वो भी कहां पर? और वो भी किसके ऊपर? राधा के साथ में ये। तो मेरी राय में तो आपको मजा ही आ जाएगा। यानी कि अनुराधा रॉय, स्लीपिंग ऑन जुपिटर ये। एक पता नहीं पानीपत में किसी लड़के ने किया था, कुछ और भी किया था। हाँ सर, पता नहीं कुछ यहाँ से अनु और राधा दोनों के साथ जुपिटर पर नहीं, पता नहीं कैसे। अनुरोध करना, देखो ऐसे भी आ सकता है। अगर मान लो कोई आपको ये कहे कि चांद पे सोना है, तो आप मना करेंगे? नहीं, एक बार घूम कर आ जाते हैं ये। आपको कोई ये बोल दे क्या मुझे जुपिटर पर सोना है, ये जुपिटर पर जाना है एक तरह से, ये हालांकि सो नहीं सकते वहां, ये पॉसिबल नहीं है ये। लेकिन मैंने कहा हम किससे क्या कर सकते हैं? अनुरोध तो कर ही सकते हैं यार, मुझे भी ले चल साथ में जा रहा है तो मैंने कहा अनुरोध से भी आ सकता है ये, अनुराधा रॉय। जुपिटर की स्कूटी आती है इसकी, हाँ। जुपिटर की स्कूटी पर कौन सो गई? क्या बता, अनुराधा सोई है? ऐसे हो सकता है जुपिटर के, मान लो आपके घर में गाड़ी नहीं है, आप दूसरे से मांगे, और पड़ोसी की गाड़ी कैसी हो? जुपिटर वाली है, तो मैंने कहा हम उससे क्या करते हैं? अनुरोध करते हैं ये एग्जाम में क्लिक करेंगे। जुपिटर पर रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, प्रेम प्रकाश की लिखी गई है। कैसे याद करेंगे? तो कितने साल की बात कर रहा है? 70 साल इन्होंने रिपोर्टिंग की है इंडिया में ये। देखो 70 साल तक एज ए जर्नलिस्ट का काम किया इन्होंने और रिपोर्टिंग की है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने प्रकाश डाला होगा, तो किस पर डाला होगा? प्रेम पर। नफरत का प्रकाश डालते तो 70 साल तक ये रिपोर्टिंग नहीं कर पाता ये। इन्होंने हमेशा प्रेम वाली बातें की होगी, इसी के ऊपर पूरा प्रकाश डाला होगा, तभी ये 70 साल तक रिपोर्टिंग कर लिए। तो ये यहां से प्रेम प्रकाश की है। लिखा है रोक, और ये यतीश यादव। और कहते हैं कि रोक का जो एजेंट, नाम सुना है रोक? मैंने कहा रोक के एजेंट जो है ना, इतनी यातनाएं देते हैं। यातना समझ रहे हैं? यातना कष्ट, अच्छे से अच्छे की नानी याद आ जाती है। तो मैंने कहा देखना, ये यति यानी कि यातना, और याद यानी कि याद, ये दो तरीके से कर सकते हो। हाँ, रा और यादव एक ही होते हैं, कैसे? अच्छा राव, अच्छा राव, राव साहब, ठीक है। राव साहब जो है, राव यानी कि यादव एक ही होते हैं। लेकिन यतीश नहीं आएगा ना। क्लिक तो खैर कर जाएगा एग्जाम में यहाँ से। लेकिन रॉक के जो एजेंट है इनके सामने, मतलब ये यति यानी कि अति, इतनी अति कर लेते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी चीज याद आ जाएगी एक तरह से ये। तो अति यानी यति, तो ये चला जाएगा यति से याद हुई है। 5 4 लिखी है, इसका क्या था? आंग शान सू की, याद है? कन्फर्म?
ये तो याद है, छोड़ दो इसको। माई लाइफ, बिल क्लिंटन। देखो आपको सबको याद है कि हमें हमारी जिंदगी जीनी है ना ये। अच्छा, इसके कोई पहले याद किए? बैक टू वर्क याद कर लिया हम ये। याद है आपको? ठीक है। अब देखिएगा, ये कहना चाह रहा है माई लाइफ। देखो मुझे मेरी जिंदगी जीनी है, तो जिंदगी जीनी है, देखो पैसा लगता है, और पैसे का मतलब बिल। एक तरीके से बिल तो चुकाना ही पड़ेगा, अपनी लाइफ आपको जीनी है तो ये हर चीज का बिल लगता है आजकल ये। तो ये चला जाएगा यहां से ये, बिल क्लिंटन ये। नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटेजी किसकी है? पराग कुलकर्णी। अब देखो, जब भी बात आती है नॉलेज की, कि जी आज आओ मैं आपको नॉलेज की बात सुनाता हूं, आप बता क्या बोलेंगे? कब करेंगे? कल करेंगे। हाँ, अरे रुको तो सही। कब करेंगे? कल करेंगे। जब भी बात हो किसकी, कुछ नया करते हैं, आज तूफान ही करते हैं, इनोवेशन करते हैं, क्या बोलोगे? कल करेंगे। और जब भी बात आती है क्या, तो कब करेंगे? कल करेंगे। तो मैंने कहा नॉलेज इनोवेशन और कब बनाएंगे? कल बनाएंगे। कल करेंगे मतलब कुल करनी है। लिखा है व्हाइट कास्टल, ओरान पामुक। बताओ कैसे करें? बताओ कैसे करें? कास्टल यानी किला, महल, दुर्ग, गढ़। बताओ कैसे करो? व्हाइट यानी सफेद। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको व्हाइट हाउस, व्हाइट महल में रहना है, आप क्या कहेंगे? और क्या हाँ ही कहेंगे? देखिएगा एक बार, मैं आपसे पूछता हूँ कि जी व्हाइट कास्टल में, व्हाइट महल, व्हाइट हाउस में रहना है, और क्या कहोगे? हाँ ही बोलोगे, यानी ये ओरहन। तो ये हो जाएगा यहाँ से पामकी। ताजमहल नहीं, कास्टल से कर लो नहीं है। अगर मान लो आपको सफेद महल में, सफेद किले में रहने के लिए कहा जाए, तो और क्या सीधे क्या भर दोगे? हाँ भर दोगे ये। तो ये हो जाएगा यहाँ से ओरान पामकी। लिखा है चार यहाँ पर ये। इसका क्या था? बिल। मुझे बताओ हिलेरी क्लिंटन की कोई याद है क्या? हार्ड और व्हाट हैपेंड ये। और बिल क्लिंटन के दोनों याद हो गई। ठीक है, एक तो हो गई बैक टू वर्क, और एक हो गई माई लाइफ। इसका क्या था? प्राग कुलकर्णी है। लिखा है अ विमन इज नो मैन एट अ रम। कैसे करेंगे? अगर मान लो इस आदमी ने, देखो ये इतना, इतना मतलब बहुत ज्यादा क्या लगा ली? अब इतनी फुल रम इसने लगा ली कि इसको पता ही नहीं चल रहा है कि एक औरत एक आदमी नहीं होता ये। देखना एक बार ये, अ विमन इज नो मैन। तो सबको ही पता है कि एक औरत आदमी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बता रटर लगाया जा रहा है, औरत आदमी नहीं, औरत आदमी। इतनी फुल रम उसने लगा ली, यानी एताब रम एक तरह से ये। लिखा है हाफ स्टोरी। बताओ कैसे याद करें? ये मेरे से हो नहीं पा रहा ये। क्या करना? बनारस में? क्यों हाफ में, क्यों पूरी करेंगे हम तो। हाफ में क्या मजा है? बनारस की गलियों में। गाना सुना है बनारस की गलियों वाला? हाँ गले बनारस। कुछ
गाने में गड़बड़ तो नहीं है ना? देखो, अब सुनो, अब लिंक कैसे करेंगे? हो गया? देखो, गाने का बोल था कि तू बन जा गली बनारस की। तो उन बनारस की गलियों में देखो आपने, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो कहानी आधी ही है। अभी कुछ और भी हुआ था, वो आपको पता नहीं है। तो ये हाफ स्टोरी, तो ये आधी कहानी का मतलब है, तो बन जा गली बनारस की है। तो मैंने कहा जो बनारस में जो गली में वो लोग घूम रहे थे, वो खिला रहा था, वो थोड़ी सी नीचे ऐसे हो रही थी, वो उसको ऐसे कर रहा था। तो वो जो कहानी है वो आधी कहानी है, पूरी नहीं है। हाँ। अच्छा, इस मूवी में आधे में धोखा देके चल जाती है, फिर तो और खतरनाक हो जाएगा। देखो, इसका एक ऐसा, मेरी देखी हुई नहीं है ये। अच्छा भाई, ये क्या मूवी? शादी में आना, वो तो देखी हुई उसी का है कि? देखो ये, वो मूवी थी, मूवी का वो नाम था शादी में जरूर आना। और इसमें ये ऐसी स्टोरी थी कि वो आते बीच रास्ते में धोखा देके चले जाते थे ये। बस गाना गाना साथ में गाती थी, थोड़ा बहुत खा लेती थी, और जो गॉड फादर ऑफ सॉल, जेम्स ब्राउन। बताओ कैसे याद करें? सॉल यानी, और आत्मा के भी गॉड फादर। आत्मा जो होती है उसका कलर पता है कैसा होता है? ब्राउन होता है। अरे हाँ, तुमने देखा नहीं इसका मतलब? बुरा ही होता है। आप बायो वाली मैडम से पूछ लेना, आत्मा का जो कलर होता है ना वो ब्राउन ही होता है ये। तो, तो आत्मा के भी पिता, तो वो भी मैंने कहा ब्राउन, और ये बात जमती है क्या? होते हैं ऐसे ही। तो यानी जेम्स ब्राउन, बियॉन्ड द लाइन। यह है कुलदीप, कुलदीप नायर की है ये। और कहते हैं जो आदमी लाइन से परे जाकर, लाइन से हटकर काम करता है, कहते हैं कि नैया भी उसकी ही पार लगती। नैयर यानी कि नैया पार, ये यानी जिस कुल के अंदर, ऐसे भी कर सकते हो, जिस कुल के अंदर ऐसा व्यक्ति जो लाइन से परे जाकर ही है, मैंने काम करता उस घर की भी क्या लग जाती है? नैया पार लग जाती है। कुलदीप नायर ही है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी करते रहना। एक अच्छी बात यह है कि जस्ट, या तो इसी नवंबर में ही है, रेलवे की वैकेंसी भी आने वाली है, तो सेम यही सिलेबस है। तो आपको क्या है कि भटकना नहीं है, वो करते करते ये निकाल देंगे हम ये। तो उसमें कांस्टेबल, उसकी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी शायद ही है। हाँ, तो वो अभी कल परसों उसका शायद कुछ आया भी है, हिंट भी है। तो अभी मौका अच्छा आपके पास में ही है, ये आने वाले अगले 6 7 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने ही, तो पूरा एफर्ट लगा लेंगे, जल्दी से निकल जाएंगे। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज ये चार्ल्स डार्विन के पहले याद किया था, डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन कर लिया ना, आदमी का पता नहीं एक तरह से ही है। अब आपने एक चीज देखी होगी, बायोलॉजी के अंदर ऐसे आता है एक डायग्राम, कुछ और मत समझना। हाँ, पहले आदमी ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, मूल एक तरीके से। और स्पेसीज का मतलब प्रजाति।
तो इन प्रजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है वो हमें सिद्धांत कौन सा समझाता है? डार्विन का सिद्धांत, कि पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा ऐसा हुआ ही। तो ये चला जाएगा चार्ल्स डार्विन। ये दोस्त ये तो याद होगा, लक्ष्मण ने एक पारी खेली थी 281, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, नहीं बता, शायद ऑस्ट्रेलिया होगा। वीवीएस जो लक्ष्मण है, भारत के टेस्ट प्लेयर जो थे एक तरह से, ये इन्होंने खेली थी पारी एक बार 281 ये। बताओ कैसे लिंक करें इसका? लक्ष्मण से करना है, जिसको रन याद है वो तो डायरेक्टली हो जाएगा ये। क्या कह रहे हैं? 281 रन बनाए थे इन्होंने, लक्ष्मण बनाए थे ना। ठीक, रुको एक बार, ये अभी दिमाग में आएगा तो कुछ देख लेंगे। इसका क्या था? इधर क्या है? इधर देखो कैमरामैन, जल्दी फोकस करो। आप स्टोरी किसकी थी? बनारस दास जैन की। इसका जेम्स ब्राउन, कुलदीप नायर, चार्ल्स डार्विन, लक्ष्मण। यहां देखिएगा, ये छोड़ दीजिए। अमर्त्य सेन की याद कर लिया? नहीं किया। अमर्त्य सेन की हालांकि इनमें से पूछी भी नहीं है, कोई रेयर केस में किसी एग्जाम में पूछी होगी, हो सकता है रेलवे में, बाकी एग्जाम में पूछी होगी ये। अमर्त्य सेन की बात करें तो ये, इसका नाम सुना आपने? कौन थे? अर्थशास्त्री थे शायद ये, इकोनॉमिक्स थे। तो देखिएगा, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये। अब हम कैसे याद करेंगे? देखो, जब भी बात आती है इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था की, तो हमारे इंडिया में लोग ऐसे इसके ऊपर आर्गुमेंट करने लगते हैं, ये पता है। जब भी इकोनॉमिक्स की बात आएगी ये, तो मैंने कहा हमारे देश के अंदर जनरली क्या होता है, इंडियन जो है वो क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। ये आर्ग्यूमेंट करने का मतलब ये है कि कोई ये कहता है कि समानता नहीं है, इसमें असमानता है, ये ऐसा करना चाहिए। और मैंने कहा देखो, ये ऑन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी यानी असमानता, बोले कि जो असमानता है, फिर किसी ने कहा अगर इनइक्वलिटी है तो एक काम कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, री एग्जामिन कर लेते हैं ये। तो देखो, अपने देश में जब भी बात आती है इकोनॉमिक्स की, भारतीय क्या करने लगते हैं, आर्गुमेंट करने लगते हैं। और आर्गुमेंट ऐसा होता है कि एक पक्ष ये कहता है कि इनइक्वलिटी है, इक्वलिटी नहीं है जी ये। तो उसने कहा बोले कोई बात नहीं है, हम ऐसा करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, री एग्जामिन। अब जब री एग्जामिन करोगे तो फिर देखो वो क्या निकल कर आएगी, इक्वलिटी। और फिर हर कोई कहेगा हाँ यार ये आइडिया सही था तुम्हारा। अब जाकर क्या हुआ है, जस्टिस हुआ है ये। और मैंने कहा अब देखो इससे क्या होगी, ग्रोथ होगी इकोनॉमिक्स के अंदर। ये कॉमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज आपको सबको पता है किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, दोनों ही वर्ड एक तरह से। ये तो ये अमर्त्य सेन से 7 तो मैंने लिंक कर दिया, एक मेरे से नहीं हो रहा, ये आइडेंटिटी एंड वायलेंस। ये एक कर लेना, बाकी सारे इसमें स्टोरी में आ जाएंगे। री एग्जामिन में, अच्छा अच्छा, हाँ सही है, री एग्जामिन किया, और री एग्जामिन करके क्या किया, आइडेंटिफाई करना, यानी पहचान करना है। जब पहचान के तब जाकर वो इक्वलिटी आएगी, ये आ जाएगा जी इसमें ये। अब ये हालांकि एसएससी में पता नहीं है कि दो इनमें से पूछी हुई है ये, इस उत्तर की है, लेकिन बाकी और जो एग्जाम है ना उनमें ये आई हुई है। तो ये हो सकता है आगे चलकर पूछ ले, तो हमारे लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। खत्म नहीं हुई अभी, 10 नंबर स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्या करना है? क्या कह रहे हैं? लड्डू, लड्डू, रुको रुको,
ट्यूसडे को हलवा और वेनसडे को लड्डू। डन। 4 दिन हलवा। चना मसाला बंद करवाएं? करवा देंगे। इसका बताना क्या था? ससे तुरोर। किरण सुशील कुमार। सुजा नवाज। क्योंकि तलवारें हो गई थी ऐसे तो उसको सजाएं मिली थी, फिर ये प्रधानमंत्री का पद गवाना पड़ा था नवाज को ही। 1 नंबर जॉन रस्किन। और ये अक्षत गुप्त। गुणाध्या, क्योंकि उसमें गुण थे इसीलिए बड़ी कथा सुना रहा था। क्या बंच ऑफ ऑल्ड लेटर्स याद कर लिए? ठीक है, यानी 5 याद कर चुके अब तक हम इनकी। यहां लिखा है, अभी चाय छोड़ रखी मैंने 4-5 दिन। और पी ले, पी ले, क्या दिक्कत है? जूस है वो, चाय नहीं। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नीरद सिंह चौधरी। कार्ल सैगन। कसम कसी है। कार्ल सैगन कर सकते हैं, कॉस्मेटिक से कर सकते हैं, कसम से कर सकते हैं ये। इसका क्या था? देवदूत पटनायक। झूठ बोल के देवताओं को पटा लेना ये। जोला। अमेश त्रिपाठी। विंस्टन चर्चिल। अरुण शौरी। किसी को कोई कनेक्शन पूछना हो तो पूछ लेना इसका। देश को बनाना है सुंदर, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जय के ओले। कोई कह रहा है क्या? क्या करे? अमर्त्य सेन कर देंगे। ये सचिंदर सान्याल। याद है नहीं ये? राम कृष्ण बुआ वाजय। और ये सुब्रमण्यम स्वामी। जॉर्ज दो नंबर। मासा नोबू फुकू ओका। इसका क्या था? हारुकी। हारुकी था ना ये? मुराकामी। महादेवी वर्मा। 1 नंबर कामंडक। हाँ, कमंदक, कामंदक आई। सत्यजीत रॉय कि जाको जाको तुम्हारा छोटा चिल्लम पेरा है। दलाई लामा। क्या था? शोभना नारायण। और ये चुंपा लहरी। 1 नंबर मार्गरेट अल्वा। इसका क्या था? यामिनी कृष्णमूर्ति। कालिदास। व्रत हरे। 1 नंबर
आंग सान सू की, अनुराधा रॉय, प्रेम प्रकाश यादव, यतीश यतीश यादव, एक नंबर। दो दो दो, बिल क्लिंटन, पराग कुलकर्णी, कल करना, और हर पामक। एक मिनट, ये करते हैं फिर बताते। इसका क्या था? इतना पुल पी लिया था रम, ये एटाप रम। जेम्स ब्राउन, कुलदीप नायर। क्या है? सारी याद है? अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये पता है। और अपने देश में जब भी बजट की बात आती है, इकोनॉमिक्स की बात आती है, ये पीछे वाले, हेलो, तो मैंने कहा, जब भी बात आती है इकोनॉमिक्स की, बजट की, ये अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो नॉर्मली आपने देखा होगा बजट आते ही लोग क्या करते हैं? आर्ग्यूमेंट कि इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं होगी, वैसे नहीं होगी, बोलेगी जी ये तो इनइक्वलिटी एक तरह से ही है, ये समानता नहीं एक तरह से ही है। और फिर किसी ने कहा अगर इनइक्वलिटी है तो क्या करते हैं, इसको रे एग्जामिन करते हैं। फिर इन्होंने आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि हाँ इसमें ऐसे इक्वलिटी लाई जा सकती है, ये और ये इक्वलिटी लाई जा सकती है, जिससे देश की क्या होगी, देखो इकोनॉमिक्स की ग्रोथ होगी। और ये आइडिया जो हर किसी को लगा कैसा है, सच मतलब न्याय करने वाला एक तरीके से ये। और कॉमोडिटी जो इससे रिलेटेड होती है इकोनॉमिक्स से, ये बड़ी है कैपेबिलिटीज और कॉमोडिटीज, ये ऐसे जाएगा पूरा ही। टाइम कितना है? 4 मिनट है। अरे आवाज एक के आने दो, 1 मिनट।